एक दिन पत्नी ने साबुन खरोच खरोच कर उसका चूरमा बनाकर उबाल लिया ताकि वो हैंड वॉश जैसे बन जाए। दरअसल उसकी कंजूस पति ने ये आइडिया दिया है। और जानू, एक बोतल हैंड वॉश 60 रुपए का मिलता है, लेकिन इस तकनीक से हम 10 रुपए वाली एक साबुन से पूरी 6 बोतल हैंड वॉश बना सकते हैं। पति जब देखने किचन आया, पत्नी बोली, एक बात बताओ, आपने नहाने का साबुन से हैंड वॉश बना दिया, अब मैं नहाऊंगी कैसे? अरे बॉडम औरत, जब तुम्हें नहाना हो तो इस हैंड वॉश को बॉडी वॉश जैसे इस्तेमाल करना, और जब हाथ धोना हो तब हैंड वॉश जैसे। सिंपल। चलो, बहुत बचत हो गई। इस खुशी में तुम मेरे लिए गाजर का हलवा बना दो। अच्छा, इतनी मगजमारी इसलिए ताकि ये गाजर का हलवा खा सके? अभी खिलाती हूँ। उसने तुरंत मूली खरोच कर उसमें पिंक कलर मिला दिया ताकि वो गाजर जैसा दिखे और उसका हलवा बनाकर ले गई। पहला चम्मच खाते ही कंजूस, ये क्या है, इतना कड़वा बेस्वाद? पत्नी तुरंत बोली, मुझे क्या मालूम, कंजूसी करके लाए होगे कहीं से सस्ता गाजर, हलवा तो कड़वा बनेगा ही। एक दिन नौकरानी ने पराठे से दिल के आकार को काट कर निकाला, फिर एक लाल दिल बीच में सजा कर ले गई। मालिक, वैलेंटाइंस डे आ रही है। ये दिन सिर्फ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वालों के लिए नहीं होती, लोगों के दिल में जिनके लिए इज्जत और कदर है उनके लिए भी होती है, इसलिए मैंने ये आपके लिए बनाया है। मालिक धीरे से बोले, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो, चलो मैं खुश हुआ, आज से तुम्हारा पगार 3000 नहीं 6000 करता हूँ। नौकरानी खुशी से झूम उठी, मेरा चाल कामयाब हुआ, इस सनकी के लिए मेरे दिल में इज्जत, चल भाग। ये सब मालिक ने सुन लिया। थोड़ी देर में उन्होंने नौकरानी से कहा, सुनो, तुम्हारे दिल में तो मेरे लिए बहुत इज्जत है, इसको 6 गुना करने का टाइम आ गया। आज से मैं 6 बार खाना खाऊंगा, मतलब तुम 6 बार बनाओगी, तब जाके ये पगार बढ़ाने का हिसाब भी सही से बैठेगा। एक पल में नौकरानी की सारी खुशियों पर पानी फेर गया। अगले दिन सुबह वो एक काली दिल वाली पराठा लेकर आई, जिसे देख सनकी चौंक गया। मालिक, जितना भी इज्जत और कदर था सब नफरत और गुस्से में बदल गया है, इसीलिए आज आपके लिए ये स्पेशल काली दिल पराठा। एक दिन नौकरानी ने पराठा बनाकर उसमें ट्रायंगल शेप का कट लगा दिया। जैसे ही वो मालिक के पास ले गई, उन्होंने शेप को धीरे धीरे निकालकर मजे से खाया। दरअसल सनकी मालिक स्क्विड गेम का बहुत बड़े फैन है। सुनो, कल तुम स्क्विड गेम वाली सारे शेप का पराठा बनाना, मुझे भी गेम वाली फील चाहिए। अगले दिन नौकरानी ने वैसे ही किया, सर्कल, ट्रायंगल और स्क्वायर शेप कट लगाकर पराठा बनाया। अम्ब्रेला शेप बनाना तो बहुत टफ है, छोड़ो, 3 शेप तो बना दिया, मालिक खुश हो जाएंगे। लेकिन देखते ही सनकी गुस्सा हो गया, अबे छछुंदर, सबसे इम्पोर्टेंट अम्ब्रेला शेप कहाँ है, जल्दी से बना कर ले आ, वरना एक लाफा मार के घर से एलिमिनेट कर दूंगा। नौकरानी ने डरते डरते तेजी से अम्ब्रेला शेप पराठा बनाया। छछुंदर कहना मुझे अभी बताती हूँ। वो सनकी को देते हुए बोली, संभाल के शेप अलग करना मालिक, अगर टूट गए तो मैं आपकी खोपड़ी खोलकर इस दुनिया से एलिमिनेट कर दूंगी। कमेंट में बताओ कि आपने स्क्विड गेम देखा है। एक दिन नौकरानी ने ढेर सारे आलू में से कुछ बॉईल करने के लिए बीच से काटा, 2-3 को लंबे लंबे आकार में भजिया बनाने के लिए, और आखिर में पतले पतले स्लाइसेस चिप्स बनाने की खातिर, क्योंकि सनकी मालिक का जीवन बहुत सुना सुना है। मेरा कोई दोस्त नहीं है, हर कोई मुझे सनकी समझता है। देखो, आलू हर सब्जी के साथ घुल मिल जाता है, अगर मैं भी सिर्फ आलू खाऊंगा तो लोगों से मेरा मिल मिलाप बढ़ेगा, मतलब मेरे भी दोस्त बन जाएंगे। एक शाम नौकरानी सोचने लगी, आलू देखती अब तो उल्टी आने लगती है। उसने जाकर सनकी से झूठ कहा, मालिक, 3 दिन पहले जो आलू का बोरा लाए थे वो खाली हो गया, मैं आपको लाने को कहना भूल गई। क्या? अब मैं क्या खाऊंगा? कभी नहीं, मन कर रहा है उसे बोरे में तुम्हें भरकर किसी कूड़ेदान में फेंक दूं। नौकरानी ने रोते रोते गुस्से के मारे करेले की 2-3 सब्जी बनाकर डिनर में सनकी को दे दिया। मालिक, खाकर देखिए, शायद करेले के कड़वापन से आपको आपकी जैसी कोई दोस्त मिल जाए। कमेंट में बताओ कि आप सनकी मालिक के दोस्त बनना चाहोगे। एक दिन नौकरानी कपड़े सुखाने वाली क्लिप की मदद से बीन्स काट रही थी, तभी वहाँ मालिक आ गए और इस चीज पर उनकी नजर पड़ी। ये कैसे काट रही हो? ऐसे तो खाने में से साबुन की बू आएगी। मालिक, हमेशा ऐसे ही काटती हूँ, ऐसे काम जल्दी होता है, आज आपने देख लिया तो साबुन की बू आएगी, फिजूल की बात मत करिए। मालिक गुस्से से, आज खाना खाते टाइम तुम्हें सबक सिखाऊंगा। प्लान के मुताबिक उन्होंने पहला चम्मच मुंह में डालते ही थू थू कर दिया। चिपकली गई की, इसमें तो साबुन की बदबू आ रही है, ले जाओ इसे, और इस गुस्ताखी के लिए तुम्हारे 10 दिन का पगार कट। एक तो 3000 रुपए पगार, ऊपर से 10 दिन का काट दिया। गुस्से के मारे अगले दिन उसने चीनी और कॉफी पाउडर छन्नी से मिक्स करके डलगोना कॉफी बनाया और ज्यादा झाग बनने के लिए शैम्पू मिक्स कर दिया। पीते ही सनकी चिल्लाया, अरे इससे तो सच में बहुत ज्यादा साबुन सा बू आ रहा है। नौकरानी झट से बोली, क्यों मालिक, कल झूठ में साबुन वाली बू आ रही थी क्या? चलो कोई बात नहीं, आपने 10 दिन का पगार काट दिया, हो गई बात बराबर। कमेंट में बताओ नौकरानी ने ठीक किया कि नहीं। एक
दिन नौकरानी ने गोलगप्पे बनाकर पानी के बजाय कटोरी में चाय डालकर मालिक को दिया, क्योंकि सन की मालिक अब ऐसे ही अजीबोगरीब चीजें खाएंगे। मैं तंग आ चुका हूँ लोगों की तरह नॉर्मल खाना खाकर, ऐसे ही रोज कुछ अलग बनाना। शाम को उसने केले के छोटे छोटे पीसेस प्लेट में सजाकर उसमें चाय डाल दिया। चाय और केले, ये भी तो अजीबोगरीबी है। वो खुश होकर ले गई, लेकिन देखते ही सन की चिल्लाने लगा, अबे चिपकली कहेगी, तुझे सिर्फ चाय मिलती है क्या? कुछ अलग नहीं बना सकती? अकल की अंधी, निकल यहाँ से। मैं चिपकली तो तू सन की सांड, अभी खिलाऊंगी अजीबोगरीब खाना। उसने जल्दी से जाकर पीली दाल कूट लिया और अच्छे से गूंदकर एक बेहतरीन चीज बनाया। वो ठग के सनकी के पास ले गई। मालिक, एक ऐसी मिठाई लेकर आई हूँ, देखते ही आपकी होश उड़ जाएगी, जल्दी से चाट लीजिए। एक सुबह नौकरानी ने ए फॉर एप्पल, बी फॉर बिस्किट और सी फॉर चाय लेकर नाश्ते में मालिक को दिया, क्योंकि सन की मालिक पागल हो चुके हैं। उन्हें फराटेदार इंग्लिश बोलना है। अगर मैं हर इंग्लिश लेटर के हिसाब से चीजें खाऊंगा तो मेरा दिमाग भी वैसे ही चलेगा, समझ गई ना? अगले दिन नौकरानी ने डी फॉर डोनट और एफ फॉर फालूदा बनाया, लेकिन इसे क्या करना है उसे समझ नहीं आया। वो डरती हुई ले गई। मालिक, ई फॉर एलिफेंट होता है, अब मैं हाथी कैसे यहाँ उठा कर लाऊं? मालिक चिल्लाने लगे, तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो, ई फॉर और भी तो चीजें हो सकती है। उन्होंने कुछ देर सोचा, लेकिन कुछ याद न आने पर बोले, ये शेप पराठा बना दी थी। लेकिन नहीं, तुम तो हो ही यूजलेस। मैं यूजलेस? चलो बताती हूँ। शाम को उसने एक बी शेप और एस शेप पराठा बनाया, फिर सनकी को परोसते हुए बोली, मालिक फिलहाल बाकी लेटर्स भूल जाइए, आपके लिए ये दोनों सबसे इम्पोर्टेंट है। पी फॉर पागल, एस फॉर सनकी, ठीक से याद कर लेना। एक सुबह नौकरानी ने चाय बनाकर उसे कप की बजाय मग्गे में डाला, फिर पूरा डब्बा मुरमुरे के साथ मालिक को दिया, क्योंकि सन के मालिक को लग रहा वो कमजोर हो गए हैं, जिस वजह से अब वो कुछ भी दानवों जैसा ज्यादा खाएंगे। दोपहर को नौकरानी ने नॉर्मल प्लेट छोड़ थाली में ढेर सारा खाना लगाया। जैसे ही वो ले गई, सन की गुस्सा हो गया, इससे तो मैं कमजोर हो जाऊंगा, इसमें खाना क्यों लेकर आई, कुछ बड़ा नहीं मिला? नौकरानी धीरे से, मालिक मैं क्या करूँ, घर में सबसे बड़ा प्लेट यही था। चुप, जबान लड़ाती हो, अगर प्लेट नहीं था तो बोल या कुछ और में ले आती। अपने आप को कमजोर समझता है, मोटा हाथी कहीं क्या। अगले दिन खाने का इंतजार करते करते नौकरानी लेकर नहीं आई। मालिक गुस्से से किचन गए। वहाँ नौकरानी बड़ी सी चिलमची साफ कर रही थी। मालिक, आपकी कमजोरी दूर करने के लिए आज से भर के इसमें खाना दूंगी, लेकिन इसे भरने के लिए 10-10 कुकर खाना लगेगा। आप इंतजार करिए, 10 घंटे के अंदर खाना लगा ही दूंगी। एक दिन नौकरानी रसगुल्ले सामने रखकर सोच में डूबी हुई थी, क्योंकि थोड़ी देर पहले मालिक एक डब्बा लेकर आए और नौकरानी से कहा, सुन बुक्कड़ कहेगी, ये रसगुल्ले में खाना खाने के बाद खाऊंगा, तब तक अगर एक भी पीस गायब हुआ तो कसम खाकर कहता हूँ मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रसगुल्ले के बारे में सोच नौकरानी की मुँह से लार टपक रही थी। उसे कुछ भी करके उनका स्वाद चखना था। आखिर उसके दिमाग में एक आइडिया आया। थोड़ी देर में खाना खत्म करते ही मालिक ने रसगुल्ले लाने को आदेश दिया। जैसे ही नौकरानी लेकर आई, मालिक चौंक गए, क्योंकि रसगुल्ले एकदम बराबर थे। उन्होंने मजे से एक एक करके खा लिया, फिर एकदम एटीट्यूड में बोले, मुझे अच्छा लगा, तुम्हारे दिल में मेरे लिए बहुत खौफ है, जिस वजह से तुमने रसगुल्ले नहीं खाया। इतने में नौकरानी बोली, मालिक खौफ का पता नहीं, लेकिन आपने कहा था एक भी रसगुल्ला गायब नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैंने उन्हें बस चूज कर रख दिया। For the record, this is my India. और अब आपकी बारी। Show me the flavors of your India. Create your version of the Waves Explorer Challenge. Submit your entries below. More details in the caption. Do not miss this. एक दिन नौकरानी ने जादुई कुकर के अंदर 3 अंडे रख दिया और आंखें बंद करके चुटकी बजाते ही अंडा करी बन के तैयार। वो झट से मालिक के लिए ले गई। खाते ही मालिक खुश हो गए, खाना एकदम टॉप क्लास बनी है, तुम तारीफ के काबिल हो। एक दिन नौकरानी फोन देख रही थी, तभी मालिक चिल्लाने लगे, डिनर को सिर्फ 1 घंटा रह गया और तुम यहाँ बैठे कॉमेडी वीडियोस देख रही हो। नौकरानी झट से, मालिक चुप हो जाओ, आपको नहीं पता कॉमेडी देखना ये करना सब क्राइम है। अभी रही बात खाने की, तो 2 मिनट में आपके लिए बिरयानी बना दूंगी, अभी जाओ यहाँ से। मालिक गुस्सा गए, कमीनी, अगर 2 मिनट में नहीं बनी तो जीभ काट कर तुम्हें गूंगी बना दूंगा, और बना लिया तो 2 दिन के लिए मैं तुम्हारा गुलाम। नौकरानी भाग के किचन गई और चुटकी बजाती खुशबूदार बिरयानी रेडी।
देखते ही मालिक हैरान, कुछ ना कुछ लोचा है, ये सोच वो धीरे से खाने लगे। तभी नौकरानी बोली, अबे बदतमीज नौकर, मालकिन से पहले तू खाना खाने बैठ गया, जल्दी से उठ वरना टांगे तोड़ के लंगड़ा बना दूंगी।